बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जीते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपने हज के उन ख़ास दिनों में अपना सामान किस तरह से पैक करना है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप होटल से निकल पड़ेंगे तो आप बार बार वापस कोई भी चीज़ लेने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो पहले से तरतीब दे लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, अपना सूटकेस छोटा सा सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने किस में सामान लेकर वहाँ पर जाना होगा। ज़्यादा हैवी बड़ा सूटकेस बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर संभालने में मुश्किल हो सकती है। तो छोटा सा इजी सा अपने साथ रखिए सामान। और मैंने एक वीडियो बनाई है शदीद गर्मी में हज उम्रा। इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ चीज़ें इस तरह से आपको बताई हैं, क्योंकि हज है गर्मी का, तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिए, मैं उसका लिंक आई बटन में ऊपर दे रही हूँ। सो इसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इन चीज़ों को भी इस सामान में शामिल कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग हज उम्रा आप तक उसी वक्त पहुंचेगी जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। जाइए विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस छोटी बड़ी हर तरह की आपको मिलेगी कि जब आपने वो वीडियोस देखी और फिर आप वहाँ पर गए तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी। आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसानी होगी उन वीडियोस को देखने के बाद। अब आती हूँ मैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आपने सामान पैक किस तरह से करना है, मैं ख़वातीन और हजरात दोनों का अलग अलग से तरीका बताती हूँ। पहले मर्द हजरात का और फिर ख़वातीन का, कि आपने अपने सामान को किस तरह से पैक करना होगा। मर्द हजरात अपने सामान में एक अलग जोड़ा कमीज शलवार रखेंगे, क्योंकि जब आप हलक करवा लेंगे तो आपने चेंज करने होंगे कपड़े, तो आपके पास अपना एक अलग जोड़ा हो। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चप्पल लाजमी अपने साथ रखें, क्योंकि ये जो कैंची चप्पलें होती हैं जो ड्यूरिंग यूज़ की जाती हैं हज उम्रा, उनकी लाइफ कम होती है और वहाँ पर आपने ज़्यादा चलना होगा, ज़्यादा चलना पड़ सकता है, तो आपकी वो चप्पल टूट सकती है। तो एक एक्स्ट्रा चप्पल आप अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा टॉवल रखिएगा छोटा इस्तेमाल के लिए। आपने चेहरे को साफ़ नहीं करना उससे, लेकिन आप वैसे अपना पसीना सुखाने के लिए अपने साथ एक छोटा टॉवल रख सकते हैं। एक कंधे पे लटकाने के लिए बैग लाजमी रखिएगा, कि जिसके अंदर जब आप निकलेंगे हज के लिए तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे पानी की बोतल हो गई, छोटा तौलिया हो गया, अपनी ज़रूरी पावर बैंक्स और इस तरह की चीज़ें, तो वह आप छोटे बैग में अपने साथ रख सकते हैं। तो वो कंधे पर लटकाने के लिए पीछे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये अपने सामान में ज़रूर रख लीजिएगा। और फिर कंकरियाँ जमा जब आपको करनी होंगी तो उन कंकरियों को आप किस में जमा करेंगे। एक छोटी सी थैली आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो लोग जो बोतल पानी पीते हैं वो छोटी इतनी बारीक कंकरियाँ होती हैं कि पानी की बोतल में भी आ जाती हैं, तो वो अगर आपके पास कोई खाली बोतल है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं तो आप एक छोटी थैली अपने साथ रखेंगे कि जिसके अंदर आप वो कंकरियाँ जमा करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने फ्रेगरेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आप खुशबू से दूर होंगे इन दिनों में, तो खुशबू बिल्कुल भी इस्तेमाल आपने नहीं करनी, नहीं तो दम वाजिब हो जाता है। तो आपने फ्रेगरेंस फ्री सोप अपने साथ रखना होगा। और फ्रेगरेंस फ्री सोप आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको हर कॉस्मेटिक की दुकान पे जाकर, तरह तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उनको कहेंगे फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स हमें दे दें, हज उम्रा के लिए हमने लेनी है, वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रही हैं तो जहाँ से आपने हज उम्रे की शॉपिंग की है वहाँ आप उनको कह सकते हैं कि हमें हज उम्रा के लिए साबुन चाहिए, तो वो आपको बग़ैर खुशबू के साबुन दे देंगे। टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना वहाँ पर, क्योंकि जिससे थोड़ी सी भी कोई खुशबू आती है वो चीज़ें मना है। तो मिसवाक रख लीजिए, ये बहुत मुनासिब रह जाएगा। इसके अलावा आपने अपने साथ पावर बैंक्स, अपने गैजेट्स के तमाम सामान, चार्जर्स वगैरह रखने हैं। नो डाउट वहाँ पे चार्जिंग का प्रॉपरली इंतज़ाम होता है, लेकिन खैमों में जब आप वहाँ पर पहुँचे, हो सकता है किसी और के मोबाइल चार्ज हो रहे हों, तो आपकी बारी लेट आए या आपको अर्जेंटली ज़रूरत है, तो उस वक्त
आपके पास अब अगर पावर बैंक होगा तो आपको आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि मैंने अपने शदीद गर्मी में हज उम्रा की वीडियो में एक और तरीका, एक और यूजेज बताया है पावर बैंक का और मोबाइल फ़ोन का, तो उसके लिए आपके पास ये होना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो वीडियो लाजमी देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपने मोबाइल और पावर बैंक से और क्या इस्तेमाल करना है। अपने साथ एक छतरी भी रख लीजिएगा, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा बड़ी, बहुत बड़ी हैवी कि आपको उठाने में मुश्किल हो, ऐसी भी ना हो। नो डाउट वहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह बहुत छतरियाँ बांटी जाती हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो छतरियाँ बांट रही होती हैं। अगर तो वहाँ आपको गिफ्ट मिल जाए तो वो संभाल लीजिएगा, अगर नहीं तो आपके पास अपनी चीज़ हो तो आप अपने मुल्क से ही एक हल्की फुल्की सी ले जाइए, जिसका ज़्यादा वज़न भी ना हो और आपको उठाने में भी कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि अपनी चीज़ हो तो फिर उसकी बात ही अलग है, अपनी चीज़ की अपनी बात। वाटर बोतल रखें अपने साथ। नो डाउट वहाँ पर पानी के इंतज़ामात जगह जगह पर होते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका आए कि आप चल रहे हैं और पानी थोड़ा सा आपकी पहुँच से दूर है, तो आपके पास अगर अपनी पानी की बोतल है तो आपको कोई भी मुश्किल इंशाल्लाह पेश उस वक्त नहीं आएगी। चटाई आप अपने साथ रख लीजिएगा, फोल्डिंग चटाई होती है जो आसानी से वहाँ पर आपको मिल जाएगी 8 से 10 रियाल में। वैसे तो सऊदी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर वहाँ पर बनाए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपनी फोल्डिंग चटाई होगी तो आप अपने तरीके से अपना सोना है, आपने अपनी जगह बनानी है तो आप अपने हिसाब से अपनी जगह बनाकर वहाँ पर आराम कर सकते हैं। और एक चादर भी अपने साथ लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोगों को आदत होती है रात को सोते वक्त अपने ऊपर चादर लेने की, तो वो कोई ज़्यादा बहुत हैवी या गर्म नहीं, हल्की फुल्की सी चादर, ख़वातीन को मोस्टली इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक हल्की फुल्की सी चादर भी अपने साथ लाजमी रखिएगा। एक पिलो रख लें, वहाँ पर बहुत आम है ये पिलो, आपको वहाँ पर नज़र भी आएंगे कि जिसमें हवा भरी जाती है तो वो एक पिलो बन जाता है, और जब इस्तेमाल कर लो तो फिर उसकी हवा निकाल दो तो वो तह करके आप उसको फोल्ड करके अपने साथ अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये वहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पर आप जब रात गुजारेंगे ना खुले में, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर यूज़ होंगी। अब मैं ख़वातीन की तरफ आती हूँ कि ख़वातीन ने अपने बैग में क्या चीज़ें रखनी है। सेम टू सेम मर्दों की जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसी तरह से आपने अपने लिए एक्स्ट्रा जोड़ा साथ रखना है, एक्स्ट्रा चप्पल अपने साथ रखनी है, आपने अपना एक एक्स्ट्रा अबाया जो यानी जो आपका एहराम होता है, एक्स्ट्रा अबाया अपने साथ रखना है। यही फोल्डिंग चटाई, पिलो जो मैंने बताया, मिसवाक, हाँ आपको जुराबें पहनने की इजाज़त है तो आप जुराब पहन सकती हैं। इसी तरह से साबुन अपना रखिएगा, वाटर बोतल, थैलियाँ छोटी कंकड़ जमा करने के लिए, तो वो सेम टू सेम चीज़ें जो मैंने अभी मर्द ज़रात की बताई हैं, सेम वही चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात दोनों के लिए कि अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना मत भूलिएगा। ख़वातीन अपने साथ एक छोटा सा हैंड बैग रखेंगी, जैसे मर्द हजरात हैं वो अपने शोल्डर पे करते हैं, जो ख़वातीन शोल्डर पे नहीं है तो वो अपने हैंड कैरी कर सकती हैं। और वो तमाम चीज़ें जो आपको ख़ुद को अंदाज़ा है कि हम इन चीज़ों के बग़ैर उन दिनों में नहीं रह सकते हैं, जैसे कि हमारे ग्लासेस हो गए, मेडिकेशन हो गई, और ये तमाम चीज़ें जो आपकी अपनी पर्सनल यूजेज की हैं वो अपने साथ अपने बैग में ज़रूर रख लीजिए, अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम सामान, साजो सामान की लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, अगर इसी तरीके से आप तरतीब देंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तमाम एहतियातें जो आप पर वाजिब हैं वो अपने जहन में रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपकी कदम कदम पर आसानियाँ फरमाए, आपका हज उम्रा कबूल व मंजूर फरमाए, और ये आपका हज उम्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक साबित हो। मुझ नाचीज़ को वहाँ अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।